बनने के लिए हमको 70 साल से ऊपर का समय लगा, और अगर इस बार जिला गया तो 150 साल तक हमारी पीढ़ियां यहाँ घुटने घसीटते रहेगी और जिला नहीं बनेगा। कल कुछ लोगों की पोस्टें देखी, बड़ा दुख हुआ, पता नहीं उनको क्या पीड़ा है। कुछ लोग लिख रहे थे कि अगर जिला चला जाता है तो बन गणेश जी की रसोई करूंगा। बड़ी पीड़ा हुई, बड़ी पीड़ा हुई। हो सकता है कि बालक बुद्धि हो, बालक मन हो, कोई बात की ठेस लगी हो, परंतु उसको ये पता नहीं कि जिला कितना बड़ा शब्द है, जिला कितना बड़ा सम्मान है। और मैं आपको एक और अंदर की बात बताता हूं कि हमारा विधानसभा एससी की विधानसभा है, जाजपुर विधानसभा एसटी की विधानसभा है। अगर सब कुछ सही रहता है और जिला रहता है तो हमको विशेष अनुदान मिलेगा, इतना पैसा मिलेगा कि खर्च कहां करें ये समझ नहीं आएगा। अब रही बात, बहुत अच्छा लगा, पहले तो साधुवाद उन लोगों को जिन्होंने ये जाजम जमाने का बीड़ा उठाया कि किसी न किसी को तो आवाज, किसी न किसी को कुंडी खड़खड़ानी है, तो किसी ने आवाज उठाई है। परंतु एक बात बता देता हूं कि सापरा में जितने भी आंदोलन हो रहे हैं, लगातार हमारा दृढ़ निश्चय और हमारा संकल्प वो वाला नहीं है जो भारत परिवार या ऐसे लोगों का होता था जो जान होली पर बम फेंकने जाते थे। हम ऐसे लोग हैं जो बात करते हैं। आज भी मैं आपको हासिल बता रहा हूं इस आंदोलन का कि हम बात तो यहां से बड़ी बड़ी कर रहे हैं। अभी बहुत सारे चेहरे मुझे दिख रहे हैं, बहुत सारे आंदोलन हुए। हमने देखा है कि पता नहीं सत्ता की क्या मजबूरियां हो, सत्ता की क्या मिठाइयां हो। जब बाहर डंडे पड़ रहे थे कुछ लोग अंदर बैठ कर मिठाइयां खा रहे थे, और पता चले कि आज भी वही हंस लोग कि यहाँ जाजम पे जो अग्रिम आगे वाले जो अतिवादी लोग हैं वो बाहर कहीं डंडे खा रहे हो और सत्ताधारी मलाई चाट रहे हो। तो ध्यान रखें, पहले निश्चय करें, पहले अपने आप को सुनिश्चित करें और पूरी रूपरेखा के साथ उतरे, अन्यथा कच्ची कोटी नहीं खेले और कच्ची कार्रवाई नहीं करे, मेरा स्पष्ट कह देना है। क्योंकि पिछली बार हम लगातार मार खा रहे हैं। हम बार बार कहते हैं हम क्रांतिकारी धरती के हैं, बड़ा बड़ा पूरा इतिहास है, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और हमारा इतिहास देख लिया जाए आजादी के बाद, हमारा इतिहास देख लिया जाए कि हमने एक नेता नहीं दे सके। हमारा इतिहास देख लिया जाए कि हमारा प्रतिनिधित्व करने वाला कोई नहीं है। हमारा इतिहास देख लिया जाए आजादी के बाद का कि कोई नेतृत्व क्षमता वाला हम एक नेता पैदा नहीं कर सके। हमारे ये पीड़ा है मेरी साफरा को लेकर, और मैं चाहता हूं, अविनाश जी ने कहा जिस प्रकार अभिभाषक संस्था के लिए, तो वकील समुदाय हमेशा आप लोगों के साथ है, साफरा के साथ है, क्योंकि वकील समुदाय साफरा का अंग है और विधि का छात्र है, तो सब हम लोग आपके साथ है। और हमारा बड़ा हस्ताक्षर कन्हैयालाल जी के यहाँ विराजे हुए हैं जो इस शहर का प्रतिनिधित्व करते हैं। परंतु एक बात कह देना चाहता हूं, पिछली बार भी हमारे अभिभाषक संस्था ने बढ़ चढ़कर भाग लिया आंदोलन में। हुआ ये कि जो बड़े आंदोलनकारी थे वो तो कहां चले गए, परंतु कुछ हमारे अधिवक्ताओं के आज भी मुकदमेदारी। तो अधिवक्ता समुदाय हमेशा आप लोगों के साथ है। परंतु फिर अपनी बात को दोहराऊंगा, फिर जनता जनार्दन को जागरूक करने की बात करूंगा कि पहले जन जागरण अभियान चला, पहले शिक्षित करें कि जिला बनने का फायदा क्या है और जिला हटने का नुकसान क्या है। क्योंकि मैं ये कह रहा हूँ कि जाजम पे बैठे लोगों को भी पता नहीं है कि जिले के फायदे क्या है, जिले के क्या है। सिर्फ आह्वान हुआ, आ गए हम लोग खड़े, और अभी भी तो हम ऐसी स्थिति में है कि जाजम वहां तक बिछी हुई है और मेरे भाई दूर दूर तक खड़े हैं, जहाँ जाजम पर बैठने से शर्मा रहे। पता नहीं ये राशन कार्ड कहाँ का लेकर घूम रहे हैं। अरे इसी राशन कार्ड, इसी सावरा, जिस धरती पर तुम्हारी 3-3, 4-4 पुत्र निकल गई,
उसके लिए ये लोग संघर्ष लगाइए, उसलिए जाजम बिछिए। आओ मेरे भाइयों, इस जाजम पे विराजो, और अगर इस जाजम पे नहीं विराजोगे तो फिर इधर ऐसे आंदोलनों का, इन बातों का, इन तकरीरों का कोई फायदा नहीं। मेरी आवाज जहां तक जा रही है, जाजम पर आने की कोशिश करें। अगर हम ये लोग हम ये हिम्मत ले आए, मैं इस जाजम पर विराजे हुए सभी लोगों से कहता हूं कि अगर हम ये हिम्मत ले आए कि ऐसे लोग, क्योंकि ये लोग प्रबुद्ध हैं, सुनने को बेताब है, घर से निकल कर भी आए, समय भी खर्च कर रहे हैं, पर कुछ जाजम की जो 2 फीट 3 फीट की दूरी है वो तय नहीं कर पा रहे हैं। और हम बड़े आंदोलन की बात कर रहे हैं। ये ध्यान रखना, जो भी अगर आंदोलन की रीति नीति हम तय करते हैं तो हमको जन जागरण अभियान पहले चलाना पड़ेगा, पहले इन लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। और मैं तन मन और धन से सामना के साथ हूँ, हमारा वकील समुदाय साथ है, हम सब आपके साथ हैं, जो भी रीति नीति बन रही है। बस एक ही बात और कहना चाहता हूँ कि इसको राजनीतिक पृष्ठभूमि से दूर रखा जाए। ये नहीं हो कि बीजेपी और कांग्रेस के चेहरों को हम मठाधीश बना दें और पता चले कि उन मठाधीशों की अपनी मजबूरियां हैं। चुनाव आ रहे हैं, पंचायत के चुनाव आ रहे हैं, नगर पालिका के चुनाव आ रहे हैं, उनकी अपनी मजबूरियां है। पता चले कि वो आंदोलन को अपने ही मोड में, अपनी ही क्रीम के अनुसार, अपने ही केक पे कैसे लगानी है, कैसे सजानी है और अपना शोरूम कैसे बनाना है, उसमें लग जाओगे। थोड़ा सा कड़वा हो, परंतु ये सच है कि हमको किसी की टूल नहीं बनना है, कठपुतली नहीं बननी है, ये हम ध्यान रखें। क्योंकि स्वाभाविक है कि आपने मुझे प्रभारी बना दिया, मैं बीजेपी का चेहरा हूँ, पार्षद रहा हूँ, बहुत सारे पदों पर रहा हूँ, तो ऑटोमेटिकली मैं भारतीय जनता पार्टी की बात करूंगा या उसकी विचारधारा के अनुसार मतलब की सोचने लग जाऊंगा। आपने किसी कांग्रेस को चेहरा बना दिया तो वो उसके चेहरे भी ऐसे रहे जो प्रबुद्ध हो, हर समाज का प्रतिनिधित्व करते हो, जिम्मेदार हो और जिनका नाम सुनते ही लगे कि हाँ अब की बार कोई आंदोलन हो रहा है और हम लोग उनके पीछे चले। हम लोग अपने आप को जनप्रतिनिधि कहते हैं, राजनेता कहते हैं, हम इस शहर के नीति निर्देशक तय करने वाले कहते हैं, हम लोग उनके पीछे चले और हम उनको कहें कि आप हमारी संरक्षक हो, आप हमारी सोच वाली कमेटी के लोग हो, आप हमें बताएं और हम आपके पीछे हैं। और निश्चित तौर पे हमने बहुत देरी कर दी। वैसे जो दूसरे जिले हैं वहां जिस प्रकार के आंदोलनों ने अब तक रूप पकड़ लिया है, हम तो अभी विचारधारा को जन्म देने की कोशिश कर रहे हैं। जन जागरण अभियान जरूरी है, मैं दोहरा रहा हूं, जन जागरण अभियान जरूरी है। सामाजिक स्तर पर चलाएं, राजनीतिक स्तर पर चलाएं, संगठनात्मक स्तर पर चलाएं और सभी जगह समझाने का प्रयास करें अधिक से अधिक। बाकी मैं आपके साथ हूँ, जैसा निर्देश मिलता रहेगा, जैसा आदेश होता रहेगा जाजम से, इस साफरा के लिए तन मन धन से आपके साथ हूँ। जय हिंद, जय भारत।